Assalamu alaikum students, welcome to online class for grade 4 subject English B. Today's lecture number is 2 and today we are going to discuss letter to father for sending money, then story the grapes are sour, then genders masculine feminine, and then conjunctions from grammar tree book पेज नंबर 68 to 70। स्टूडेंट्स लेटर, स्टोरी और जेंडर्स ये तीनों काम आपने अपनी कॉपीज़ पे नीट वे में नोट डाउन करना है और तीनों चीज़ों को आपने अच्छे से याद भी करना है। कंजक्शंस जो है वो आपने अच्छे से समझना है और इसकी जो एक्सरसाइज है वो आपने अपनी बुक्स पे ही नीट वे में नोट डाउन करनी है और उस एक्सरसाइज को आपने अच्छे से याद भी करना है। लेटर टू फादर फॉर सेंडिंग मनी। स्टूडेंट्स लेटर आपने इस साइड से लिखना स्टार्ट करना है। एग्जामिनेशन हॉल कॉमा CT A.B.C. कॉमा डेट लिखनी है आगे 20 अगस्त कॉमा 2020 फुल स्टॉप। स्टूडेंट्स उसके बाद आपने इस साइड से लिखना स्टार्ट करना है। डियर फादर कॉमा अस्सलामुअलैकुम, ये आपने नेक्स्ट लाइन से लिखना है और एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है आपने साथ। आई एम फाइन कॉमा हॉपिंग यू विल बी फाइन देयर। यू विल बी ग्लैड टू नो दैट आई हैव पास्ड माई एनुअल एग्जामिनेशन। नाउ आई हैव टू बाय न्यू बुक्स फॉर 5th क्लास। काइंडली सेंड मी 3000 रुपीज़। स्टूडेंट्स उसके बाद आपने नेक्स्ट लाइन से लिखना है दरमियान में पे माई रिगार्ड्स टू मदर। नेक्स्ट लाइन से लिखना है आपने इस साइड पे योर्स सिंसियरली कॉमा x.y.c. डियर फादर प्यारे अब्बा जान, अस्सलामुअलैकुम, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। हॉपिंग यू विल बी फाइन देयर, उम्मीद करती हूँ कि आप भी वहाँ खैरियत से होंगे। यू विल बी ग्लैड टू नो डैट, आपको ये जानकर खुशी होगी। आई हैव पास्ड माई एनुअल एग्जामिनेशन, मैंने अपना सालाना इम्तिहान पास कर लिया है। नाउ आई हैव टू बाय न्यू बुक्स फॉर 5th क्लास, अब मुझे 5 क्लास के लिए न्यू बुक्स यानी नई किताबें खरीदनी हैं। काइंडली सेंड मी 3000 रुपीज़, मेहरबानी फरमाकर मुझे 3000 भेज दीजिए। पे माई रिगार्ड्स टू मदर, अम्मी को अदाब। योर सिंसियरली, आपका मुखलिस आपकी मुखलिस XYC। स्टूडेंट्स लेटर लिखते हुए पैटर्न का ख़ास ख्याल रखना है और इसकी पंक्चुएशन का भी ख़ास ख्याल रखना है। स्टूडेंट्स ये लेटर आपने अपनी कॉपीज़ पे नीट वे में नोट डाउन करना है और इस लेटर को आपने अच्छे से याद भी करना है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टोरी द ग्रेप्स आर सोर, अंगूर खट्टे हैं। देयर वॉज अ फॉक्स, ही वॉज वेरी हंग्री, ही वेंट here and there in search of food. He could not get anything. At last, he went to a garden. He saw a bunch of grapes there. He tried to get it. He jumped at it again and again, but failed. It was beyond his reach. At last, the fox was tired and went away saying, grapes are sour, I shall not eat them. Moral, the grapes are sour. There was a fox, वहाँ एक लूमर था। He was very hungry, वो बहुत भूखा था। He went here and there in search of food, वो खाने की तलाश में इधर उधर गया। He could not get anything, उसे कुछ भी हासिल ना हुआ या उसे कुछ भी ना मिला। At last
He went to a garden. आखिरकार वो एक बाग में गया. He saw a bunch of grapes there. वहाँ उसे अंगूरों का गुच्छा नज़र आया. He tried to get it. उसने उसे हासिल करने की कोशिश की. He jumped at it again and again. उसने बार बार छलांग लगाई. But failed. लेकिन नाकाम रहा. It was beyond his reach. वो उसकी पहुँच से दूर था. At last the fox was tired. आखिरकार लूमड़ थक गया. And went away saying, और ये कहता हुआ चला गया, Grapes are sour. अंगूर खट्टे हैं. I shall not eat them. मैं इनको नहीं खाऊंगा. Moral, नतीजा, The grapes are sour. अंगूर खट्टे हैं. स्टूडेंट्स, ये स्टोरी आपने अपनी कॉपीज़ पे नीट वे में नोट डाउन करनी है और इस स्टोरी को आपने अच्छे से याद भी करना है. नेक्स्ट अब हम करेंगे जेंडर्स, यानी कि मैस्कुलिन फेमिनिन. मैस्कुलिन फेमिनिन जैसे कि आप उर्दू में मुज़क्कर मोनस करते हैं, इसी तरह इंग्लिश में हम उसको मैस्कुलिन फेमिनिन कहते हैं. मैस्कुलिन मतलब कि मुज़क्कर, फेमिनिन मोनस. फादर, इसका फेमिनिन है मदर. मैन, इसका फेमिनिन है वुमेन. बुल, काउ. किंग, क्वीन. नेफ्यू, नीस. ट्रेक, डक. हार्ट, डो. सन, डॉटर. कॉक, hen. ड्रॉन, बी. सर, मैडम. विज़िट, witch. stag, hint. son-in-law, daughter-in-law. brother, sister. dog, witch. lord, lady. uncle, aunt. lion, lioness. bachelor, mate. स्टूडेंट्स, ये जेंडर्स यानी कि मैस्कुलिन फेमिनिन आपने अपनी कॉपीज़ पे नीट वे में नोट डाउन करने हैं और इनको अच्छे से याद भी करना है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट कंजक्शंस. कंजक्शंस क्या होते हैं? कंजक्शन ऐसे वर्ड्स हैं जो ज्वाइन करते हैं किसी भी वर्ड्स को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या फिर सेंटेंसेस को. कंजक्शंस को हम यूज़ क्यों करते हैं? किसी भी सेंटेंस को शॉर्टर करने के लिए या ज़्यादा पॉइंटेड करने के लिए, यानी या फिर टू द पॉइंट बात करने के लिए हम कंजक्शंस को यूज़ करते हैं. अगर एक ही जैसी बार बार रिपीट हो रही है तो उसको बार बार रिपीट करने की बजाय उसको हम एक ही बार लिख लेते हैं और उसको हम फिर कंजक्शन से ज्वाइन करते हैं. वो किसी वर्ड को भी हम ज्वाइन कर सकते हैं, किसी सेंटेंस को भी हम ज्वाइन कर सकते हैं कंजक्शंस लगा के. ये देखिए कंजक्शंस हैं, ज्वाइन करता है किसी भी वर्ड को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या फिर सेंटेंसेस को. पहले हम वर्ड्स के एग्जांपल देख लेते हैं. सारा और सना ये दो वर्ड्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे दरमियान में क्या लगा हुआ है? एंड. ठीक है, जो एंड है वो क्या है? कंजक्शन है. यानी सारा और सना को हमने एंड यानी कंजक्शन लगाकर ज्वाइन कर लिया. ठीक है, सारा एंड सना आर सिस्टर्स. अब सेंटेंसेस देखिए. फर्स्ट सेंटेंस है अली इज़ अ गुड बैट्समैन. सेकंड सेंटेंस है अरहम इज़ अ गुड बैट्समैन. ठीक है, ये दो अलग अलग सेंटेंसेस थे. ठीक है, अब हमने क्या किया? अली एंड अरहम यानी बात एक ही की गई थी. ठीक है, बस नाम जो थे वो डिफरेंट थे. हमने क्या किया कि उस बात को वैसे ही रहने दिया और जो नाम थे उनको हमने कंजक्शन लगाकर एक सेंटेंस में कर दिया. यानी कि हमने सेंटेंस को शॉर्टर भी कर दिया और सेंटेंस की जो बात हो रही थी तो हमने इसको टू द पॉइंट भी कर दिया. अली एंड अरहम, ये जो हमने एंड लगाया है ये है कंजक्शन है. ठीक है, अली एंड अरहम आर गुड बैट्समैन. ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है मैन इज़ पुअर, मैन इज़ ऑनेस्ट. ये दोनों अलग अलग सेंटेंसेस थे लेकिन एक किसी की क्वालिटी बयान की, किसी एक आदमी की क्वालिटी बयान की गई है कि जो आदमी है वो गरीब है लेकिन जो है वो क्या है? ऑनेस्ट है.
आदमी गरीब है और आदमी ऑनेस्ट भी है, ठीक है। ये उसकी क्वालिटी बयान की गई है और एक ही आदमी की बात की गई थी। तो हम क्या करेंगे, इसमें कंजक्शन लगा के हम इसको इस सेंटेंस को शॉर्टर भी करेंगे और टू द पॉइंट इसकी बात भी करेंगे कंप्लीट। मैन इज़ पुअर, अब ये देखिए हमने दोबारा से ये नहीं लिखा मैन इज़ ऑनेस्ट, बल्कि हमने कंजक्शन लगा दिया बट, ठीक है, बट ऑनेस्ट। आदमी गरीब है लेकिन ऑनेस्ट है, ठीक है, वो बात भी कंप्लीट होगी, सेंटेंस भी शॉर्टर हो गया और टू द पॉइंट भी बात हो गई, ठीक है, और सेंटेंस भी समझ में आ गया, उसकी क्वालिटीज़ भी दोनों बयान हो गई। इसी तरह हम जो है कंजक्शंस को हम इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हम सेंटेंस को शॉर्टर भी कर सकें और बात को अपनी टू द पॉइंट भी कर सकें। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये साइड पे देखिए, ये मैंने लिखा है फैन बॉयज़, ठीक है, ये इजी वे है याद रखने के लिए कंजक्शंस को, ठीक है। F स्टैंड फॉर, एंड स्टैंड फॉर, A स्टैंड फॉर एंड, N स्टैंड फॉर नोर, B स्टैंड फॉर बट, O स्टैंड फॉर और, Y स्टैंड फॉर येट, S स्टैंड फॉर सो। ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट कंजक्शंस हैं जो कि ज़्यादातर सेंटेंसेस में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं हम, फैन बॉयज़ के थ्रू। ये देखिए ये मैंने ये भी लिख दिया फैन बॉयज़, ठीक है, ताकि आप फैन बॉयज़ से सारे आप जो हैं कंजक्शंस को याद रख सकें। नाउ पेज नंबर 69 पार्ट ए, join each of the following sets of sentences by using a suitable conjunction from those listed below. There are more conjunctions than needed. First sentence है I cannot solve this problem because it is too difficult. जब हम कंजक्शन लगाएंगे, ठीक है, तो ये बिकॉज लिखेंगे इस सेंटेंस में और आई जो है वो स्मॉल हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज इट इज़ टू डिफ़िकल्ट। सेकेंड सेंटेंस है यू कैन स्वेलो द टैबलेट और च्यू इट। यू कैन लिखने की फिर से ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने सेंटेंस को शॉर्टर भी करना है और बात जो है वो टू द पॉइंट भी करनी है। नाउ पेज नंबर 70 थर्ड सेंटेंस है द डे वाज क्लाउडी, ठीक है। उसके बाद हम एंड जो है वो कंजक्शन है, ठीक है, कंजक्शन लगाएंगे एंड, उसके बाद इट वाज कट कर देंगे और वेरी ह्यूमिड आ जाएगा। सेंटेंस क्या है द डे वाज क्लाउडी एंड वेरी ह्यूमिड। फोर्थ सेंटेंस है वी कैन नॉट फिनिश दिस टास्क एंड, ठीक है, कंजक्शन जो है वो एंड लगाएंगे हम और वी जो है वो कट कर देंगे। फिर एंड के बाद आगे आ जाएगा सेंटेंस मस्ट बी गिवन मोर टाइम। फाइव सेंटेंस है दे वेंट टू इजिप्ट, उसके बाद बिकॉज लिखेंगे कंजक्शन और दे जो है वो कैपिटल था तो स्मॉल जो टी है वो स्मॉल लिख देंगे। दे वांटेड टू सी द पिरामिड्स। सिक्स सेंटेंस है ही इज़ अ ग्रेट स्कॉलर, ठीक है, बट लगाएंगे कंजक्शन और जो ही था वो कैपिटल है तो एच जो है वो स्मॉल करके ही इज़ हम्बल। सेवन है एक्चुअली में सेंटेंस क्या था इट में रेन, कंजक्शन लगाएंगे इफ़ और जो इट है वो स्मॉल हो जाएगा इफ़ इट रेन्स और दीज यानी कि जो टी था वो कैपिटल था तो स्मॉल हो जाएगा दीज स्ट्रीट्स विल बिकम वाटर लॉस्ट। एट सेंटेंस है द विजिटर लेफ्ट, इससे पहले हम कंजक्शन लगाएंगे आफ्टर द विजिटर्स लेफ्ट कॉमा वी सैट डाउन एंड रिलैक्स। नाइन सेंटेंस है शी वेंट ऑन वॉकिंग टिल जो है वो हमने कंजक्शन यूज़ किया, उसके बाद जो शी है वो हम स्मॉल लिखेंगे यानी कि जो एस है उसका स्मॉल लिखेंगे। शी रीच्ड अ होटल। 10 है सेंटेंस ही सैंग वाइल ही वर्कड, जो ही का जो एच है वो स्मॉल लिखा जाएगा जब हम कंजक्शन यूज़ करेंगे। बी पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल कंजक्शंस फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। यू में यूज़ द सेम कंजक्शन मोर देन वंस। ये कुछ सूटेबल कंजक्शंस दे दिए गए हैं, सेंटेंस को देखते हुए हमने इसमें कंजक्शंस को सूटेबल कंजक्शंस को फिल करना है। फर्स्ट सेंटेंस है जिम इज़ अफ्रेड ऑफ वाटर डैश ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम बिकॉज डैश पुअर हिमसेल्फ ही ट्राइड टू हेल्प अदर्स दो। थर्ड वी मस्ट वेट dash John comes until dash he has all our tickets because 4 dash you are lucky you may win a lottery if 5 sentence है you may walk dash or you may take a bus to the station from here or 6
We knocked on the door, dash, nobody answered, but 7. Everybody ran for shelter, dash, it had started raining, because 8. You may listen to some music, dash, I get ready, said Tahir, while 9. Go to bed, dash, or you will not be able to wake up in time to see the sunrise, or 10. You must wait, dash, your turn comes, the game's teacher said, until 11. Ryan, dash, Hamid were brothers, and 12. Dash, you try hard enough, you will surely succeed. If 13. The thief tried to run away, dash, was caught by the crowd, but 14. He was given some medicine, dash, so that he could sleep. So 15. Dash, had he started reading a book, dash, he fell asleep hardly or before. स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज आपने अपनी बुक्स पे नीट वे में नोट डाउन करनी है और इस एक्सरसाइज को आपने अच्छे से याद भी करना है.